everyone, I Damayanti Matiani welcome you all to the Winning As YouTube channel. Today we will study about the national parks of India. Okay. So first national park is हेमिस नेशनल पार्क. ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है. तो हेमिस नेशनल पार्क का हमारे लद्दाख में. ठीक है, और ये बेसिकली ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या यहाँ पे फेमस मिलता है, हमारे एशियाटिक आइबेक्स हो गया, तिब्बतन वुल्फ हो गया, रेड फॉक्स हो गया. ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है जो जानवर यहाँ पे मिलते हैं. ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा हेमिस नेशनल पार्क का है, तो हमारे क्या है लद्दाख में. ठीक है, नेक्स्ट है दचिगम नेशनल पार्क. कहाँ पे है दचिगम नेशनल पार्क? हमारे जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, तो दचिगम का बेसिकली मतलब क्या होता है, स्टैंड फॉर 10 विलेजेस एज इट कंसिस्ट ऑफ एन एरिया ऑफ 10 विलेज. तो जो ये नेशनल पार्क है बेसिकली हमारे 10 विलेजेस को मिलके बनता है. ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है दचिगम नेशनल पार्क. तो कहाँ है दचिगम नेशनल पार्क? हमारा जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, और इसको हमने कब नेशनल पार्क या फिर जो प्रोटेक्टेड एरिया है कब डिक्लेयर किया गया था? हमारे 1910 में इसको डिक्लेयर किया गया था, और हमारे इसको नेशनल पार्क जो था वो 1918 में किया गया था. ठीक है, तो मतलब पहले प्रोटेक्टेड एरिया कब बना? हमारा 1910 में, और वही हमारा जब नेशनल पार्क है इसे कब बोला गया? हमारा 1918 में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. तो कहाँ पे है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? तो ये हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा फ्लोरा एंड फौना मिला जाता है, और इसको हमारे क्या बोला है, हाउसेस ऑफ मोर देन 375 स्पीसीज ऑफ फौना. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली फौना हमारे क्या होता है, जो प्लांट्स वगैरह हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं. तो हमारे क्या बोलते हैं 375 से भी ज्यादा क्या है यहाँ पे स्पीसीज है हमारे प्लांट्स की. ठीक है, और यही हमारे क्या है यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी हमारा 2014 में क्या हुआ, इसको इंक्लूड किया गया. तो याद रखना यूनेस्को का एक जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी हमारे कौन सा पार्क है? हमारे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है. ठीक है, ओके, द नेक्स्ट इज हमारा अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो कहाँ है अब हमारा अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? हमारे पंजाब में. ठीक है, और ये हमारे फेमस बेसिकली क्या है, ब्लैक बक किले. ठीक है, तो इसको दूसरा नाम जो दिया गया है दैट इज अबोहर ब्लैक बक सेंचुरी. भी क्या नाम दिया है? अबोहर ब्लैक बक सेंचुरी. ठीक है, तो इसमें हमारे बेसिकली जो 13 बिश्नोई फार्मलैंड्स है वो इंक्लूड करते हैं. तो इसमें हमारे क्या होता है, द नेशनल पार्क कंसिस्ट ऑफ 13 बिश्नोई फार्मलैंड्स. ठीक है, तो बिश्नोई हमारे क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो हमारे बिश्नोई कम्युनिटी है ये हमारे क्या है, गार्डिंग द हमारे जो स्टेट एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, तो इसको क्या करते हैं वो हमारे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रहते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, ओके, नाउ द फिफ्थ इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि हमारे क्या फर्स्ट नेशनल पार्क भी, या फिर हम बोलेंगे जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है कौन सा? हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये हमारा उत्तराखंड में. तो डायरेक्टली दो क्वेश्चन बनेंगे, पहले कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये हमारा क्या है उत्तराखंड में. और फिर अगर हम बोलेंगे कि ये जो पार्क है ये कौन से नंबर पे, तो हमारा पहला नेशनल पार्क है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है. अपार्ट फ्रॉम दिस आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए. ठीक है, ओके, नाउ द सिक्स इज कलेशियर नेशनल पार्क. तो हमारा जो कलेशियर नेशनल पार्क है कहाँ हमारा? ये हमारा है हरियाणा में. और ये कब डिक्लेयर होता है ऐसा नेशनल पार्क? हमारे 2003 में इसको क्या किया था, नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था. तो यहाँ पे हमारा कोबरा हो गया, ठीक है, बार्किंग डियर, चितार, मॉनिटर लिजार्ड, ये सारी चीजें इसमें क्या होते हैं, मिलती है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यही है कि कलेशियर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो हमारा कलेशियर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज रणथंबोर नेशनल पार्क. बहुत फेमस है. ठीक है, तो कहाँ पे है? हमारे राजस्थान. तो सर्विंग एज ए रिफ्यूजी ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स, रणथंबोर नेशनल पार्क इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया. तो यूनिक क्या है इस चीज में? तो हमारे क्या है, दे लैक द फेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड हंट देयर प्रे इवन इन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो मतलब बिल्कुल क्या होता है, निडर शेर होता है यहाँ पर के. ठीक है, बंगाल जो टाइगर्स हैं ये क्या करते हैं, इनको ह्यूमन बींग्स वगैरह को भी डर नहीं लगती, खुलेआम शिकार करते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो बेसिकली याद रखना रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे? तो रणथंबोर नेशनल पार्क हमारे क्या है? राजस्थान में. ओके, देन कम्स द पिलभिल नेशनल पार्क. तो पिलभिल नेशनल पार्क हमारे क्या है? उत्तर प्रदेश में. ठीक है, तो हमारे जो नॉर्थ ऑफ उत्तर प्रदेश है उस एरिया में हमारे क्या है? पिलभिल नेशनल पार्क है. ठीक है, एंड इट इज द रिजर्व, दिस रिजर्व इज होम ऑफ 127 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड 566 टाइप्स ऑफ बर्ड्स. तो यहाँ पे हमारे एनिमल के साथ साथ क्या है, बर्ड्स भी रहते हैं. तो बेसिकली हमारे जो पार्क्स है, नेशनल पार्क है, इसमें क्या होता है, बर्ड्स हो गए, हमारे फ्लोरा फौना, ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या होता है प्रोटेक्ट करके रखते हैं. तो हमारे पिलभिल टाइगर रिजर्व में भी हमारे क्या बर्ड्स के साथ साथ हमारे एनिमल्स भी है.
ठीक है। तो हमारे क्या है, पिलभिट नेशनल पार्क कहाँ पे हमारा, हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देन कम्स द वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क क्या है, यहाँ हमारा बिहार में है। तो बिहार में एक ही हमारा क्या नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। देन कम्स गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। और तो हमारा गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है हमारा गुजरात में, ठीक है। तो ये हमारा फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, एसिटिक लाइन्स है, ठीक है। तो एसिटिक लाइन्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो हम कहाँ बोलेंगे, गिर नेशनल पार्क में, ठीक है। एंड इसको हमारे क्या होता है, ये सेंचुरी कब कन्वर्ट हुई, हमारे 1990 में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस बस इतना ही है कि गिर नेशनल पार्क का है, हमारा क्या है, गुजरात में। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे एसिटिक लाइन पाए जाते हैं, तो हाँ यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ हमारा है हमारा अचानक कमर, ठीक है। तो जो हमारा अचानक कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारे क्या है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहाँ पे हमारे अचानक कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज इन छत्तीसगढ़। सो नेक्स्ट आता है हमारा डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमारे जो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो हमारी क्या है, वो हमारी झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एलिफेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और उसके बाद स्लोथ बियर हो गए, ठीक है, ग्रे हॉर्नबिल्स हो गए, ये सारे जानवर यहाँ पे आपको मोस्टली दिखने को मिलेंगे, ठीक है। देन कम द पेंच नेशनल पार्क। तो हमारे जो पेंच नेशनल पार्क है, ये हमारे क्या मध्य प्रदेश में है। और याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे फिर से क्या पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर बनता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए क्या है, हमारे फेमस है। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी जो भी बनती है ना हमारी टाइगर के ऊपर, वो बेसिकली हमारे पेंच नेशनल पार्क से ही बनती है, ठीक है। तो मोस्टली जो रिलेटेबल हमारी स्टोरीज है, तो कौन से पार्क से, हमारी पेंच नेशनल पार्क से, ठीक है। देन 14 कम्स द सुंदरबन नेशनल पार्क। आप सभी को पता होगा सुंदरबन एरिया, ठीक है, वो कहाँ पे, हमारे वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो हमारे सुंदरबन में कौन कौन से फेमस एनिमल्स हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, ठीक है। और हमें पता है यहाँ पे सुंदरबन जो है हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है, क्योंकि हमारे लार्जेस्ट जो मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है, हमारे सुंदरबन वाले रीजन में ही है, ठीक है। देन कम्स द डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कहाँ है डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हमारे कहाँ है, उड़ीसा में है। याद रखना कहाँ पे, उड़ीसा। और उड़ीसा में बेसिकली हमारे संबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे बर्ड की स्पीसीज बहुत सारी मिलती हैं। तो बेसिकली हमारे कितने 234 यहाँ पर बर्ड स्पीसीज हैं, प्लस कुछ मैमल्स की स्पीसीज हैं, लगभग 40 से ज़्यादा यहाँ पर क्या है, मैमल्स वगैरह पाए जाते हैं। कहाँ पर पाया जाता है, डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। तो रिलेट करके याद करते हुए चलना, वरना रटना नहीं है इनको। और कोशिश करना कि मैप लो, मैप में सबको लोकेट करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पापीकोंडा नेशनल पार्क, जो कि हमारे क्या है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसे रिसेंटली हमारे क्या कहते हैं, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, ये भी बहुत ज़्यादा रिच है। तो बेसिकली हमें पता है जो हमारे ईस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट है, ये यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये कहता है रिच इन बायोडाइवर्सिटी होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स बहुत सारे मिलते हैं हमारे, ठीक है। तो इन्हीं में से हमारे पापीकोंडा कहाँ पे आता है, हमारे आंध्र प्रदेश में। तो बताओ, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट में या वेस्टर्न घाट में, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ मुझे। ओके, नेक्स्ट है हमारा भागवन महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हमारे क्या है, गोवा में। तो गोवा में कौन से है, भागवन महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट कम द बांदीपुर नेशनल पार्क। तो कहाँ है बांदीपुर नेशनल पार्क, हमारा कर्नाटक में। और कौन से उसमें है, कौन से घाट में है, हमारे वेस्टर्न घाट में, ठीक है। तो ये हमारा जो साउथ इंडिया का मतलब कुछ जो फेमस हमारे नेशनल पार्क है, उनमें से एक इसमें आते हैं। और इसमें भी लगभग हमारे 1 से 15 के अराउंड क्या है, हमारे यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। और पहले राजा महाराजा के टाइम पे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंटिंग वगैरह की जाती थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्क है, दैट इज़ मधुमलाई नेशनल पार्क। तो हमारा जो मधुमलाई नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर है, हमारे तमिलनाडु में, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे कर्नाटका हिल्स और जो केरला हिल्स के बीच में जो एरिया आता है ना, तो वहाँ पे ये पाया जाता है। तो वहीं पर ये पार्क है, ठीक है। और ये हमारी फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ की, सदर्न इंडिया की। और कब ये बनी थी, हमारी 1914 में, ठीक है। तो 1940 में हमारी कौन सी नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, हमारा मधुमलाई नेशनल पार्क किया था। तो हमारे साउथ इंडिया की क्या है, फर्स्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। देन कम्स द पेरियार नेशनल पार्क। तो हमारे जो पेरियार नेशनल पार्क है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में, ठीक है। तो ये भी हमारा वन ऑफ क्या है, टाइगर रिजर्व सेंचुरी ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इट्स द ओनली नेशनल पार्क ऑफ द नेशन विद द आर्टिफिशियल लेक नेम पेरियार। तो याद रखना, जो एक नदी है, फिर पेरियार जो नदी है, वो वहाँ पर ही एक आर्टिफिशियल लेक है, जो डैम की वजह से बना हुआ है, ठीक है। तो उस लेक का नाम क्या है, पेरियार, ठीक है।
तो आर्टिफिशियल लेक और नेचुरल लेक में डिफरेंस पता है आप लोगों को क्या होता है? तो लिख लो, जो हमारा जो आर्टिफिशियल लेक है वो क्या होता है, जो हमारे क्या इंसान के द्वारा जो बनाई गई है, ठीक है, इंसान के कुछ एक्टिविटीज है उसके वजह से जो लेक क्रिएट हुई है, दैट इज आर्टिफिशियल। और जो नेचुरल लेक होगी क्या होगा, ऑटोमेटिकली पहले से ही हमारे जो जियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज हैं उसके वजह से जो प्रेजेंट होगी, दैट इज नेचुरल लेक, ठीक है। नेक्स्ट कम द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। तो हमारी जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, वो केरला में, ठीक है। और केरला को हमारे क्या बोलते हैं, लैप ऑफ गॉड्स ओन कंट्री भी किसको बोला जाता है, केरला को। तो दो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, दो क्वेश्चन बन गए कि साइलेंट वैली कहाँ पे है या फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो हमारे केरला में है। उसके अलावा लैप ऑफ गॉड्स ओन कंट्री किसको बोला जाता है, तो हमारे केरला को बोला जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसको तो आई थिंक वन हॉर्न जो राइनोसोरस है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है। तो और यहाँ पे हमारे बेसिकली ये फेमस हमारे 5 बड़े जानवरों के लिए भी हैं। तो उनमें कौन कौन से आते हैं, वन इज वन हॉर्न राइनोसोरस, सेकेंड इज इंडियन एलिफेंट, थर्ड इज रॉयल बंगाल टाइगर, थर्ड एंड फोर्थ इज ईस्टर्न स्वैम डेयर एंड द लास्ट इज वाइल्ड वाटर बेफेलो। तो ये 5 जानवर हैं, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये सब कहाँ, ये और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसके अलावा ये मैप है, इस मैप में हमारे आप एक बार हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। तो हमने इसमें अलग अलग जो बाकी के जो हमारे बचे हुए नेशनल पार्क हैं वो सारे भी लोकेटेड है। तो देखो हेमिस हमारा जो हो गया, ठीक है, जिनके यहाँ पे लद्दाख वाला रीजन हो गया, ग्रेट हिमालय हमारा क्या है हिमाचल प्रदेश में हो गया, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, दुधवा हो गया हमारे यूपी में, शिवपुरी हो गया, पेंच हो गया, बांधवगढ़, ये सब हमारे क्या है मध्य प्रदेश के, ठीक है। वहीं पर इंद्रावती हो गया, ये कान्हा हमारे क्या कहते हैं मध्य प्रदेश का हो गया। तो बेसिकली पूरे सारे के सारे हमारे जो नेशनल पार्क है हमारे मैप में लोकेटेड है। तो प्लीज इनको एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।